साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिस्टर पवन जी हैं। ये एसएसपी ग्लोबल जॉब के नाम से प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें पीतल के बर्तन के बारे में बनाया था। रेवाड़ी का दूसरा नाम पीतल नगरी है। तो पीतल के बर्तन में क्या होता है, पीतल और मिट्टी के बर्तन में जब आप कोई खाना बनाते हो उसमें 97% न्यूट्रिशन रहता है। आजकल जो नॉन स्टिक वाले बर्तन या जो एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, खूब ऐसे करोड़पति हैं, बर्तन एल्यूमिनियम के मिलेंगे, जबकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं। बीमारों पे लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, 30-30 लाख 50-50 लाख रुपये दे रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कम है। उसमें न्यूट्रिशन होता है। जब आपके खाने में न्यूट्रिशन होता है हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जब न्यूट्रिशन नहीं है तो आप कुछ भी खा लें, सब बेकार है। तो हम पीतल के बर्तन में बनाना और कांसे के बर्तन में खाना, इस परंपरा को दोबारा मोटिवेट कर रहे हैं ताकि लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हों और जो उनकी खून पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के नाम पर जो बर्बाद हो रहे, 30-30 लाख 50 लाख रुपए बर्बाद हो रहे, तो नुकसान तो बहुत भयंकर होता है। तो ऐसे लोगों को जागरूकता लाने के लिए हमने अभी पीतल के बर्तन के लिए वीडियो बनाया। मैं इनके पास बैठा था, बता रहे थे कि ठठेरों का उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से आए, कैसे आए और रेवाड़ी में पीतल के काम की शुरुआत कैसे हुई। तो ये पुराने जानकारी आपको बताएंगे। पवन जी आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि जो ठठेरों का शुरुआत हुई रेवाड़ी में बर्तन बनाने की, वो कैसी हुई और कहाँ से हुई। हमारे बेल्ट से जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पहले हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करते थे 16वीं शताब्दी में, 1500 इसमें। तो वो क्या था कि जब शेरशाह सूरी का वहाँ देहांत हो गया था, उन्होंने दिल्ली की राजगद्दी संभाली थी और लगभग 27-28 लड़ाइयाँ उन्होंने 27-28 दिनों में लड़ी थी। तो उसके बाद से मतलब इस तरफ ही रेवाड़ी को बड़ी अहमियत दी गई और ये चाह कि अगर यहाँ पे भी पीतल उद्योग स्थापित होगा तो वो हथियारों में हमारे लिए अहम योगदान करेगा, क्योंकि दिल्ली नज़दीक होने की वजह से ये थी असली वजह पीतल की रेवाड़ी बनाने की। उससे पहले रेवाड़ी का क्या था, रेवाड़ी का कहीं भी इतिहास में कोई ज़्यादा मतलब बीच के जो पीरियड रहा है उसमें कहीं भी योगदान नहीं था। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जब गद्दी दिल्ली के संभालने के बाद तब पता लगा कि रेवाड़ी को स्थान है। तो दिल्ली के नज़दीक होने के कारण तोप खाना जिसे हम कहते हैं, जो युद्ध के टाइम पे काम आता है, वो तोप खाना दिल्ली के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी था। तो उसी का चयन इन्होंने यहाँ पे किया। हाँ, उस पर्पज को पूरा करने के लिए रेवाड़ी को चुना गया। क्यों रेवाड़ी दिल्ली और जयपुर के बीच में सबसे बड़ी जो ये थी, मुगल काल से था, तो वो रेवाड़ी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा था, बड़ा जंक्शन था। तो जो यहाँ पे ठठेरे आए वो ज़्यादातर बर्तन उद्योग के साथ साथ हुए तोप खाने का भी काम किया करते थे। ये लगभग बात करता हूँ मैं 17वीं शताब्दी में, जिस टाइम पे शुरुआत में जो दिल्ली के जो गेट है, 5 गेट हुआ कर, ये भी उसी समय के हैं। जो कैनॉट गेट हो गया जिसे हम महेंद्रगढ़ गेट के नाम से जानते हैं, भाड़ावास गेट जो जयपुर गेट के नाम से जाना जाता है, जगन गेट जो यहाँ से मथुरा तक जुड़ा हुआ था, और दिल्ली गेट जो यहाँ दिल्ली के लिए जाता था, और इसी के तरह गोकुल गेट जो जज्जर और रोहतक वगैरह साइड जाता था। तो उसी के टाइम पे ये जो बाहर से लोगों का आगमन हुआ और जो आके पीतल उद्योग जिन्होंने स्थापित किया वे मुख्यतः राजस्थान से आए थे, और ऐसा माना जाता है कि वो अजमेर या ब्यावर के आसपास से आके यहाँ पे सेटल्ड हुए। उन्होंने पीतल उद्योग काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो एक उद्योग के रूप में डेवलप हो गया। वो उद्योग के रूप में डेवलप हो गया और 300 साल बाद ऐसी स्थिति हो गई कि आज पीतल उद्योग है वो दैन्य स्थिति में है। यहाँ रोजी रोटी चलाने के लिए भी लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। तो ये है पीतल का कहने को हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी में एक ब्रास मार्केट बनाई कि भी चलो पीतल उद्योग को बढ़ावा देंगे। ब्रास मार्केट में दुकान एक भी नहीं है, ब्रास की नाम ब्रास मार्केट है। उसका रीजन ये था कि ब्रास मार्केट के जो रेट्स रखे हुए थे वो रेट इतने ज्यादा थे और ये मतलब एक तरह से मार झेल ही रहे थे आर्थिक संकट। हाँ, मजदूरी करने वाले लोग इतना महंगा कहाँ से खरीदेंगे, तो और लोगों ने खरीद ली दुकान कहाँ से। तो सरकार को भी चाहिए कि जो जगह जिसके नाम से है, जब उस पर्पज को पूरा करना है तो उन लोगों को आगे लाओ ना। आज अनाज मंडी की हम बात करते हैं या उसकी बात करें, क्या नाम है, सब्जी मंडी की बात करते हैं, सब्जी मंडी के अंदर कोई मेडिकल स्टोर नजर नहीं आ रहा। सही बात है, सब्जी वाला बैठे ब्रास मार्केट में दूसरे काम क्यों हो रहे, जब ब्रास मार्केट के लिए ही वो जगह दी गई है। पीतल उद्योग अगर पनपता तो सरकार को टैक्स से भी तो इनकम होती, टैक्स से इनकम, टूरिज्म में लोग। अब इस उद्योग को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा स्कोप है। आज बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके घरों में 0.1% भी नहीं जिनके घरों में पीतल के बर्तन है, कांसे के बर्तन में खा रहे हो, जबकि वो 20-25 हज़ार खर्चा ज़्यादा मुश्किल है। और 10-15-20 साल बाद उसकी सोने की तरह कीमत बढ़ती, 15 साल बाद वो उतने में बिक जाता है, उससे ज़्यादा में।
तो नुकसान नहीं, जो हम लाखों रुपए जो खर्च करें इस समय, जो बीमारी के नाम पे खर्चा हो रहा है, लोगों की हालत बड़े खराब हो रही है, तो उससे बचने के लिए पीतल के बर्तन और कांसे के बर्तन का लोग अगर यूज़ करना शुरू कर दें तो उनकी जो कमाई बर्बाद हो रही है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और जो उनको स्वास्थ्य की समस्या हो रही है उनको रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वो तो बात है ही। अगर बाय द वे अगर पीतल की जगह तांबे का भी इस्तेमाल होने लगे तो फिर ये उद्योग फिर से पनप सकता है। स्पेसिफिक है ना, मैंने उसका सारा बनाया है कि पीतल का काम कैसे करते हैं, तांबे का काम कैसे करते हैं। उसमें थोड़ा गाइडलाइन ये है कि भाई तांबे के बर्तन में दूध नहीं डालना। अब मैंने देखा कि सुंदर सुंदर बना रहे रेस्टोरेंट में, बाहर से तांबे का है, अंदर स्टील की कटोरी लगा रखी है। भैया उसका फायदा क्या, वो तो डिजाइन के लिए बना रखा है, उसकी कॉस्ट भी डबल है। तो मैंने उनसे बात की तो बोला जी क्या करें, फैशन चल रहा, हम भी क्या करें, लोग इसी को पसंद कर रहे हैं। तो हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज है कि लोगों को बीमारी से बचाना, उनका शोषण हो रहा है उससे बचाना, उसमें पीतल के और कांसे के बर्तन का बहुत बड़ा योगदान है। कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं, जितना हम और चीज़ों में पैसा खर्च करें, अगर लोग इस पर ध्यान देना शुरू करें तो उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है बीमारी के नाम पर वो रुक सकता है और लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा ये कि अगर हम इसको है वो क्या नाम है हैंडीक्राफ्ट के रूप में भी तो ले सकते हैं, मतलब वो सरकार अगर मदद करे तो हो सकता है। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, अगर हम ये हेल्थ के बारे में जागरूक कर दिया तो करोड़ों परिवार हैं जिनको जरूरत है, वो पीतल अपने आप ही चमकना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार आएगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरा पर्पज ये है कि शोषण से बचाना, और उसमें किसी की मदद भी हो रही है, हमारा कुछ जानेगा। तो हम इस उद्देश्य से लाए। पवन जी, आपने हमारे को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस इतिहास के बारे में मुझे नहीं पता था, और ये बहुत सारे करोड़ों लोगों को जागरूक करेगी कि इनका इतिहास कैसे शुरू हुआ, रेवाड़ी पीतल नगरी कैसे बनी। मैं रेवाड़ी से, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।